हेलो दोस्तों, आज हम सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे कि कोई सेल डिवाइड होने में हमको कितने फेजेस देखने को मिलते हैं। जब कोई सेल डिवाइड होती है तो इसमें हमको G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज देखने को मिलता है। इन ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल्स को डिवाइड होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें से G1 से लेकर G2 तक हमें 23 आवर्स का टाइम लगता है। इस फेज को हम इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, बस डिवाइड होने के लिए तैयार होती है। जो एम फेज होता है इसमें हमको 1 आवर का टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअल में सेल एम फेज पर डिवाइड हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि सेल साइकिल में हमें आई फेज और एम फेज जो देखने को मिलता है उसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होते हैं। जो G1 होता है ये सबसे लंबी फेज होती है। G1 फेज 11 आवर्स की होती है और एस फेज 8 आवर्स की होती है। G2 फेज 4 आवर्स की होती है। एम पेज में हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। इसमें हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट होती है। टीलोफेज होती है वो प्रोफेज की रिवर्स फेज होती है, स्टेजेस होती है, यानी प्रोफेज की उल्टी अवस्था होती है। साइटोकाइनेसिस में हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन एक्चुअल में साइटोकाइनेसिस में हो जाता है और सेल एक्चुअल में डिवाइड हो जाती है। थैंक यू।